ईएम वेव, ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होता है? पहले ईएम वेव है क्या बताओ, बोलो बोलो। ईएम वेव है तो वेव तो है ही, क्या है ईएम वेव? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोड्यूस होते हैं। ईएम वेव ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ प्रोपगेट करते हैं, वो ईएम वेव है। अब ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होता है? एक्सेलरेटेड चार्जेस की वजह से ईएम वेव प्रोड्यूस होता है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहा जाता है। क्लियर है? अब ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली बात, ईएम वेव की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। अब इसमें क्या है, अब हम लोग ईएम वेव की कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। ईएम वेव की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने डेफिनेशन में भी लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब क्या हुआ? उनके एंगल सेम है, मतलब उनका जो वेरिएशन है वो सेम है। ये फेज होता है, ये वाली लाइन फेज है। तो सेम फेज में होने का मतलब जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पीक पे होगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पे होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। तो हम कहते हैं कि दोनों सेम फेज में रहेंगे। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है? और जो इनका प्रोपगेशन होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पर ये, अब इसमें क्या है, इनके प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हमें देखनी होती हैं कि ई नॉट बाई बी नॉट, एक टर्मिनल होता है ई नॉट बाई बी नॉट। अब ई नॉट बी नॉट क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ये बी नॉट हो गया और ये ई नॉट हो गया। ई नॉट बाई बी नॉट जो होता है वो सी के बराबर होता है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर यही चीज हम किसी मीडियम में करें तो हम लोग लिखते हैं दैट इज इन वैक्यूम। और यही चीज अगर ई नॉट बाई बी नॉट अगर हम लोग कहें, ये वी हो जाएगा इन अ मीडियम। क्लियर है? अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल्स टू वी कैप होता है। ठीक है? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वी के डायरेक्शन में होता है। यह है डायरेक्शन के लिए, फॉर डायरेक्शन। अब इसमें और एक चीज हमें पता होना चाहिए, वैसे तो चैप्टर वो 2 का है, 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये होता है सी के इक्वल टू। म्यू नॉट क्या है? परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो सी के बराबर होता है। अगर यही चीज ये है इन वैक्यूम, अब अगर मैं कहूं म्यू इंटू ई इज इक्वल टू वी, हो जाएगा इन मीडियम। समझते चलना। ठीक है? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज व्हाट? म्यू आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू आर, चलो सबसे पहले यहां पर ये लिख देता हूं, म्यू जो है वो परमिबिलिटी है और एप्सिलॉन जो है वो है परमिटिविटी। ठीक है? जब हम नॉट लगाते हैं तो हम वैक्यूम की बात करते हैं और अदरवाइज हम इसको किसी भी मीडियम का ले सकते हैं। अब यहाँ पर पता है रिलेटिव परमिबिलिटी इनटू म्यू नॉट, यही होता है ना म्यू के। तो मैंने लिखा यहाँ पर म्यू जो होता है वो म्यू आर इंटू म्यू नॉट होता है। दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। अगर मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो म्यू आर समझ में आ गया? मीडियम का की परमिबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमिबिलिटी, दैट इज म्यू आर। और इसी तरीके से ई आर, एप्सिलॉन आर का मतलब दैट इज, इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। उसमें याद आया? रिलेटिव परमिटिविटी को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, के। तो ये होता है। अब इसको अगर हम लोग देखें, ये v के बराबर है। ठीक है? तो इसका मतलब अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो c होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं c अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर का रूट, दैट इज v।
क्लियर है? मतलब म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट 1/रूट को हमने क्या ले लिया, c, तो c अपॉन सिर्फ ये और ये बच गया। ठीक है, v है स्पीड ऑफ ईएम वेव इन अ मीडियम, c था स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, जो कि लाइट के बराबर ही होता है। ठीक है, यहां तक देखो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, हम लिखते हैं वेव की इक्वेशन। तो यहाँ पर दो टाइप की वेव है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव और एक मैग्नेटिक वेव। ये हमें पता है कि दोनों एक साथ ही है, बट दो वेव्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ई वाई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, और यहाँ पर y लिखा है तो मैं यहाँ पर न्यूटन पर कूलम लिख के और लिख देता हूँ जे कैप। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तुम्हें ये सारी चीजें जानना होगा कि ये सब क्या क्या होता है। ओमेगा तुम्हें पता है कि क्या होता है, क्या होता है ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t या फिर 2π न्यू होता है। t क्या है? एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। k क्या होता है, याद आया? k क्या होता है? इट्स एंगुलर वेव नंबर। तो k को हम कहते हैं 2π/λ, कुछ भी आदमी तुम सबको। और x क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब ये देखो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये हो गई, x हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, y में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर मैंने क्या बना दिया, y एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके बाद x एक्सिस में प्रोपगेशन था, तो मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में होगा? z में। तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। x और y तो हमने देख लिया, डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी है x में, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, तो x में वेलोसिटी है और y में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली z में बचा, तो z में रहा होगा। अब इसको थोड़ा अलग कर देता हूं, हो सकता है कि वीडियो में दोनों एक साथ ही दिखाई दें, ऐसे। ओके, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इक्वेशन को। हम लिखते हैं ई वाई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा, मैं लिख दूं 2π/t इंटू टी प्लस माइनस के को मैं लिखता हूं यहां पर 2π/λ इंटू एक्स। ठीक है, 2π कॉमन लेता हूं इसमें से, ई नॉट साइन 2π लेता हूं यहां पे 2π t अपॉन टी प्लस माइनस एक्स अपॉन लैम्डा। अच्छा एक बात बताओ, जो यहां पर प्लस एक्स है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर होगा, नेगेटिव एक्स में या पॉजिटिव एक्स में? अगर यहाँ प्लस एक्स है नेगेटिव एक्स में, याद रखना। तुम सबको बिल्कुल 11th क्लास का वेव याद नहीं है। अगर यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो प्रोपगेशन प्लस पॉजिटिव एक्स में है, यहाँ पर ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो प्रोपगेशन माइनस नेगेटिव साइड में है। तो ये हो गया, तो यहाँ पर बन गया ई वाई। तो ई वाई के दो फॉर्मूले हुए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तुम्हें कंपेयर करने को आएगा। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा BZ। BZ इज इक्वल टू क्या बनेगा, B नॉट साइन, ये तो वेव की इक्वेशन है, ये तो वही रहेगी। हमारे पास क्या बदल गया, ये साइन, और फेज कुछ नहीं बदला, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस होते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड के भी होते हैं। तो जो भी फेज साइन का है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वही फेज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होगा। ये फेज कहते हैं, इसको पता है ना, साइन थीटा में थीटा फेज होता है। तो साइन हो गया ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स
दैट इज टेस्ला एंड के कैप। और इसी को एक और फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन 2 पाई कॉमन लिया, ये हो गया टी बाई टी प्लस माइनस एक्स बाई लैम्डा, ये टेस्ला हो गया के कैप। तो दो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का और दो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का। और ई नॉट बी नॉट कैसे कंपेयर करना है तुम्हें पता है। चलो अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखा उस पे एक क्वेश्चन लिया है मैंने, और इस इक्वेशन पे यही क्वेश्चन आता है सिंपल, मतलब थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है बट टाइप यही रहेगा। कब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। बाकी सारे पैरामीटर्स यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, इसीलिए इसको मैंने हटाया नहीं है। ओमेगा टी का कोफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ पर जो है मैं अगर दिखाऊं, ये क्या है ओमेगा, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है के, एंगुलर वेव नंबर। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आते हैं हम लोग इन चीजों पे क्या क्या निकालना है। तो ओमेगा, फर्स्ट हमारे पास ओमेगा हो गया, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। सबसे पहले बिना यूनिट के तुम लोग आंसर मत करना, गलत हो जाएगा वो। उसके बाद के सेकेंड निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, और k गिवन था 0.5 इंटू 10⁻3, लैम्डा क्या हो गया 2 पाई अपॉन 0.5 इंटू 10⁻3, यही हुआ। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10⁻³ 4 पाई को करते हैं 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर्स। हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 करेंगे, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 बचेगा, तो 1.256 सेंटीमीटर, दैट इज लैम्डा। थर्ड पे आते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें ओमेगा चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11। तो अब न्यू क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 2 पाई इंटू 10⁻11। इसको कैलकुलेट करेंगे 0.75 अपॉन 3.14 2, तो 0.2 हो गया, नियर बाई 0.24 इंटू 10⁻11 आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, इतना। अब ये यूनिट क्या है फ्रीक्वेंसी की, हर्ट्ज। फोर्थ ई नॉट, ई नॉट निकालने के लिए हम लिखते हैं ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो ई नॉट क्या हो जाएगा सी इंटू बी नॉट, और बी नॉट क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, दिस इज व्हाट बी नॉट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन पर कूलम, ये बचेगा। ओके, फिफ्थ में एक्सप्रेशन फॉर ई, फिफ्थ के लिए हम लिखते हैं ई। अब सबसे पहली बात वाई है, वाई में हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, एक्स में हमारा प्रोपगेशन था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जाएगा जेड में। ठीक है, मतलब वाई और एक्स तो मिल गया, जेड एक्सिस बचा है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं ई जेड इज इक्वल टू ई नॉट साइन, वही होने वाला है के एक्स प्लस ओमेगा टी है। तो एक काम करते हैं, ई नॉट की जगह हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 60 साइन, और ये फेज सेम रहेगा 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जे में था न्यूटन पर कूलम लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं के कैप। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है।